हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका जीएस विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग भारत के विस्तार को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग भारत की अवस्थिति को देखे थे। आज हम लोग भारत के विस्तार को देखेंगे। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। पूर्व में से पश्चिम में भारतीय भूभाग की लंबाई 2933 किलोमीटर है। जब फिर वहीं उत्तर से दक्षिण विस्तार भारत का 3214 किलोमीटर पाया जाता है। 3214 किलोमीटर पाया जाता है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय प्रकार की है, क्योंकि उत्तर दक्षिणी विस्तार एवं पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग बराबर का है। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय प्रकार की पाई जाती है, कुछ इस प्रकार से। भारत का ये जो प्रायद्वीप है, हिंद महासागर में त्रिभुजाकार रूप में धंसा हुआ है, जो हिंद महासागर को दो भागों में विभाजित करता है। पूर्व में अवस्थित भाग बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी शाखा को अरब सागर शाखा कहते हैं। अरब सागर अरब सागर कहते हैं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई, स्थलीय सीमा ये वाली, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। जब फिर वहीं तटीय सीमा रेखा की लंबाई मुख्य भूमिका 6100 किलोमीटर है। यदि इसमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो 7516 किलोमीटर हो जाती है। अगर इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में अवस्थित लक्षद्वीप को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर हो जाती है। भारत की कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर पाई जाती है और द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर। द्वीपों में सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा अंडमान की है। किसकी है? अंडमान की। अब हम लोग भारत के 4 सुदूरस्थ बिंदु देखेंगे। भारत के 4 सुदूरस्थ बिंदु।
सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। अगर इसमें द्वीपों को भी शामिल करते हैं तो ग्रेट निकोबार, अगर केवल मुख्य स्थल को लेते हैं तो केप कमोरिन, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जब फिर वहीं सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। जबकि सबसे पूर्वी बिंदु सबसे किबिथु है, किबिथु। एवं सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, गुहार मोती, या इसी को गौरमाथा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौरमाता के नाम से भी जानते हैं। 8 डिग्री चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है। आठ डिग्री चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है। ये भारत के लक्षद्वीप समूह है और ये मालदीव की अवस्थिति पाई जाती है। 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप समूह को शेष लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप को अलग करता है। कार निकोबार द्वीप समूह को, कार निकोबार को पृथक करता है। भारत को म्यांमार से कोको चैनल द्वारा अलग किया जाता है। म्यांमार की सागरीय सीमा में कोको द्वीप पड़ता है। कोको द्वीप, कोको द्वीप और अंडमान के बीच में जो चैनल पड़ता है उसको कोको चैनल कहते हैं। कोको चैनल, कोको चैनल द्वारा भारत म्यांमार से अलग होता है। भारत म्यांमार से पृथक होता है। पाक की खाड़ी द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। पाक जल संधि द्वारा, पाक जल संधि द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। जो भारत और श्रीलंका के बीच पंबन द्वीप समूह है उसके उत्तर में अवस्थित खाड़ी पाक की खाड़ी और दक्षिण में अवस्थित खाड़ी को हम मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। भारत इंडोनेशिया से ग्रेट चैनल द्वारा पृथक होता है। ग्रेट चैनल द्वारा भारत इंडोनेशिया से अलग होता है। भारत विश्व के कुल स्थलमंडल का 2.43%
भूभाग भारत के पास है विश्व के। जब फिर वहीं अगर इस पे हम जलमंडल और स्थलमंडल दोनों को शामिल कर लें, अर्थात भूमंडल, संपूर्ण भूमंडल का भारत के पास कितना भूभाग है? 0.57%। जबकि वहीं विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में 18% लगभग निवास करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% भारत में निवास करता है। यूएन रिपोर्ट 2023 में भारत की जनसंख्या 143 करोड़ को पार कर चुकी है। भारत अब वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। चीन को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। चीन की लगभग 142 करोड़ जनसंख्या है। स्वतंत्रता के बाद भारत में ही सबसे पहले जनसंख्या नीति और परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम लागू हुए थे। फिर भी लगातार भारत में जनसंख्या बढ़ती रही। यहाँ पर उचित जनसंख्या नीति का न होना ही भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण रहा है। आज के टॉपिक को हम लोग यहीं एंड करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जल्द नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को टिक करें।